एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट भारतीय पत्रकार एआईजे के देश भर के पत्रकारों का राष्ट्रीय सम्मान समारोह राजस्थान के झलों की नगरी उदयपुर में धूमधाम से संपन्न हुआ। भारतीय पत्रकार संघ राजस्थान के प्रदेश महासचिव डॉक्टर चेतन ठटेरा ने जानकारी देते हुए बताया है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट के देश भर के पत्रकारों का सम्मेलन और सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों का सम्मान समारोह झलों की नगरी उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 4 में स्थित अटल सभागार भवन में संपन्न हुआ है। भारतीय पत्रकार संघ राजस्थान के प्रदेश महासचिव डॉक्टर चेतन ठटेरा ने जानकारी देते हुए बताया है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट के देश भर के पत्रकारों का सम्मेलन और सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों का सम्मान समारोह झलों की नगरी उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 4 में स्थित अटल सभागार भवन में संपन्न हुआ। इस समारोह में विभिन्न राज्यों के पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता, समाज और राजनीति पर चर्चा की और साथ ही वर्तमान स्थिति में पत्रकारों का सम्मान, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर भारतीय पत्रकार संघ एआईजे लंबे समय से देश में पत्रकारों के हित की आवाज उठा रहे हैं। 2014 में पत्रकारों के हितों के लिए लड़ रहे थे। यह एक अकेला ऐसा संगठन है। कार्यक्रम के सूत्रधार एवं भारतीय पत्रकार संघ एआईजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया है कि यह संगठन 2014 से पत्रकारों के हित में काम कर रहा है। पूरे देश के 78,000 से ज्यादा पत्रकार संगठन से जुड़े हुए हैं। मुख्य अतिथि के गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया है कि वह डूंगरपुर नगर परिषद में सभापति थे और पत्रकारों ने उनको पूरा सहयोग किया था। उन्होंने भी पत्रकारों की भावनाओं को समझते हुए पत्रकार भवन दिया। गुप्ता ने बताया है कि अक्सर चुनाव आने पर नेता लोग विभिन्न तरह के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद मुड़कर नहीं देखते। ऐसे लोगों का पत्रकारों को सहयोग नहीं करना चाहिए। जो सच है बिना डर के दिखाने वाला सच्चा पत्रकार होता है। उन्होंने बताया कि यदि मीडिया नहीं होता तो उनके द्वारा स्वच्छता में किए गए विभिन्न कामों को विश्व नहीं देख पाता। यह मीडिया की ताकत ही है कि डूंगरपुर की स्वच्छता विश्व तक पहुंची। मान्य 2 कार्यक्रम में उदयपुर शहर के गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें शामिल रहे कार्यक्रम के सभी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। दिनेश सेवक की रिपोर्ट। बारे में बताइए सर, कहाँ से पत्रकार आए हैं? एक्चुअल में भारतीय पत्रकार संघ का एक कार्यक्रम राजस्थान में पहली बार हुआ, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था और इसकी जो है डेट्स हम काफ़ी सारी बढ़ती जा रही थी आगे आगे, लेकिन अब हमने जब पूरे देश में संपर्क करके ये डेट डिसाइड करी 30 तारीख की। और इस कार्यक्रम में जो है वो असम से भी लोग आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, एमपी से भी आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, उड़ीसा से भी लोग आए हैं। अलग अलग देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे आज जो पदाधिकारी थे वो लोग यहाँ पे आए। और क्योंकि 10वां साल पूरा हो रहा है भारतीय पत्रकार संघ को, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने, क्योंकि पत्रकारों का सम्मान कोई करता नहीं, ये फर्स्ट बार है जब पत्रकारों को कोई सम्मान कर रहा है। और वो यही संस्था है कि हर साल हर जिले में ये सारे प्रोग्राम्स करती है। तो इस बार ये मौका उदयपुर को मिला था और हमने, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। मेरे जो पूरी टीम थी हमारी यहाँ उदयपुर की, जिसमें गोटवाल जी हैं और योगेश नागदा जी हैं, विभूति जी हैं, फिर हमारे चेतन ठटेरा जी हैं, पूरी टीम ने, मुकेश कैलाशवा जी हैं, सारे लोगों ने बहुत हमको सपोर्ट किया और एक अच्छा प्रोग्राम आज देखने को मिला। जो कि AIJS है, मैं उसको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि पत्रकार वो व्यक्ति है, वो अस्तित्व है, वो ताकत है, वो ऊर्जा है जो देश और विदेश भी कहूं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहूं, एक सम्मान दिलाने वाली कड़ी कोई है इस देश में राजनेता को, तो वो पत्रकार है। क्योंकि
आम जीवन में राजनीतिक पद पर रहते हुए हमें काम करने का मौका मिलता है और उस कामों को सराहनापूर्वक अच्छे प्रदर्शन के रूप में अगर पत्रकार प्रदर्शित करता है तो निश्चित रूप से उस राजनेता को मान और सम्मान मिलता है। आज का ये सम्मान समारोह निश्चित रूप से एक नई दिशा देगा और वाक्य में अगर हम गहराई में जाएं तो पत्रकार मान और सम्मान का हकदार है, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि कार्यक्रमों में पत्रकारों को सम्मान नहीं मिलता और अनेकों विडंबनाएं हैं। लेकिन देश, मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से प्रगति की ओर है, देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसमें पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। पत्रकार वो हस्ती है, वो ताकत है जो वतन के लिए जीता है, वतन के लिए मरता है, क्योंकि उसका ध्येय, जो उसकी जो कलम है, जो कलमदार पत्रकार हैं, उनकी कलम से लिखा हुआ एक एक शब्द लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। और अभी हम देश को देख रहे हैं कि देश अच्छे नेतृत्व में ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें भी पत्रकारों का बहुत बड़ा सहयोग है। देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री और सम्मान्य देश के गृह मंत्री, जिन्होंने देश की बागडोर संभाल रखी है और देश को अनेकों प्रकार की सुविधाएं, जैसे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे देश में राम मंदिर बनेगा, एक नई संसद का निर्माण, धारा 370 को हटाना, आतंकवाद को खत्म करना, हर घर तक सड़क, पानी और बिजली पहुंचाना, इतना बड़ा कार्य इस देश के अंदर हो रहा है कि जिसकी कल्पना आज से मैं ये कहूँ कि 10 साल पहले किसी ने नहीं की थी। लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। आपका भी मेरा भी आपसे निवेदन है कि अभी विक्रम जी सेन, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पत्रकार संघ के, उन्होंने कहा कि ये पत्रकार वो ताकत है, वो ऊर्जा है जो 75,000 लोग अगर इस संघ से जुड़े हुए हैं तो ये कोई मामूली हस्ती या ताकत नहीं। आज 75,000 लोग पूरी राजनीति को हिला सकते हैं, ये ताकत 75,000 लोगों में होती है। और पत्रकार होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। मेरा आज बहुत बड़ा दिन है और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे जो मान और सम्मान पत्रकार बंधुओं ने दिया है, हालांकि मेरे को जितना सम्मान दिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि उसका कर्जा मैं मरते दम तक पत्रकारों का नहीं उतार सकता। मुझे 365 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी ने हाईलाइट किया या मेरे काम को किसी ने पहुंचाया तो वो पत्रकार संघ ने पहुंचाया, जिसकी बदौलत देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के राष्ट्रपति महोदया, अनेकों प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री, हर स्टेट के मुख्यमंत्री ने मेरा मान और सम्मान किया। वो सारी देन, सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पत्रकार की ताकत को जाता है, पत्रकार की कलम को जाता है। इसलिए मैं पत्रकारों का सदैव ऋणी हूँ और आगे भी ऋणी रहूँगा। और पुनः इस अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं, और क्योंकि शुभकामनाओं के साथ हम चाहते हैं कि पत्रकारों की कलम में भी और ताकत आए और ऊर्जा आए। और अनेकों प्रकार की विडंबनाएं हैं इस देश में, अच्छा करते हैं तो तकलीफ भी आती है। अभी आपने एक सवाल किया कि पत्रकारों पर मुकदमा, देखिए एक बात सत्य है कि सत्य की नाव हिल सकती है, डूल सकती है, लेकिन कभी डूल नहीं सकती, वो डूबेगी नहीं। और अच्छे काम करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो आप लोग और हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि इस देश में हमारी भूमिका हर क्षेत्र में होनी चाहिए। पुनः आप सभी का बहुत अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।